के बड़े मंत्री थे और सारे राज्यों के चीफ मिनिस्टर थे, सबने यहाँ आकर काफ़ी अच्छे से वो करी, कैंपेनिंग करी। और अभी देखो अनुराग, मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देखी है जी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में अरविंद केजरीवाल अभी नंबर 1 पोजीशन में है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी खबर है, अगर यही रुझान बना रहता है तो ठीक है। लेकिन आतिशी पीछे चल रही हैं, रमेश विदुड़ी आगे चल रहे हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हैं। लेकिन विकास जी, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन एनके सर एक रिएक्शन आपका भी। बीजेपी की रणनीति 2015 के मुकाबले 2020 के मुकाबले इस बार अलग थी, जैसा विकास जी भी बता रहे थे कि डोर टू डोर संघ की सक्रियता, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं, घर घर जाकर सिर्फ बैठक। अनुराग, एक चीज है कि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि बीजेपी की रणनीति बहुत अच्छी है तो इसलिए वो जीत गए। अरविंद की खराब थी, इसको भी लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को अगर आज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट नहीं मिल रहे हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल आगे है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। कुछ देर में हम देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल नीचे आ रहे हैं। और आतिशी आप देखिए, चीफ मिनिस्टर थी ना, तो अगर ये लोग जनता द्वारा रिजेक्ट किए जा रहे हैं तो गलती किसकी माने? अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की माने? कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया, जनता उससे अच्छा गलत क्या किया भाई? अगर ये बातें जो कि सही हैं कि आपने चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए इतना खर्चा किया, भाई इतना ही काफी है, जनता नाराज हो गई तो नाराज हो गई। उधर बीजेपी की स्ट्रेटजी, भाई ये स्ट्रेटजी पहले भी 2020 में भी थी, लेकिन 20 में तो नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि तमाम जो सरकारी बंगले हैं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आवास हैं, वो तो प्रधानमंत्री आवास तक पर सवाल खड़ा कर रहे थे। हाँ, तो नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब है। बिल्कुल सही है, लेकिन यही आपको नहीं कहना था। आपको कहना था कि हम डिफरेंट हैं। आप जिस बुनियाद, आप जातिवादी नहीं, मतलब आप किसी कास्ट बेस पे नहीं है, दिल्ली की सोसाइटी में आप कर भी नहीं सकते। तो आपका तो एक ही यूएसपी था, वो था ईमानदारी। वो गांधीवादी चरित्र जो अन्ना हजारे के उससे आया था, लीगेसी से, वो आप नहीं दे पाए और उसकी जगह पता लगा कि आप तो ज्यादा ही पॉलिटिकल वो कर रहे हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि खर्च कर रहे हैं। तो इसको लेके जनता नाराज थी। ये एक सिंगुलर कारण था जिसकी वजह से अरविंद के, हाँ बीजेपी ने स्ट्रेटजी सही की, क्योंकि वो जीती है तो जाहिर है कि हमें ये कहना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी सही थी, लेकिन कहीं इनकी गलती थी, इसीलिए उनकी स्ट्रेटजी सही हुई। क्या अब गलती का आकलन शुरू हो चुका है? मोहित बख्शी हमारे सहयोगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर मौजूद हैं, लगातार आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। मोहित, अब लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है ईवीएम नतीजे रुझान सामने आने के बाद। बहुत बड़ा फासला है अब आप और बीजेपी के बीच में। क्या आकलन शुरू किया है पार्टी ने अभी, या अभी भी इंतजार की मुद्रा में? मोहित, दिखा रहा हूं मैं आपको अनुराग, मिठाई के डब्बे आ गए गाड़ी में, जो है अभी गाड़ी पहुंची है और वहां पर अभी गाड़ी अंदर गई है और उसमें मिठाई के डब्बे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके एजेंट्स के मुताबिक जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो उनको मिठाई खिलाने वाली है। अभी इस तरीके की तस्वीर जो है, अभी जो मिठाई के डब्बों से भरी हुई गाड़ी जो है वो अंदर गई है। अब इसमें क्या है, ये तो ये राजनीतिक दल जाने इनका ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी मिठाई का डब्बे जो है वो अंदर गए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये अभी की यहाँ की तस्वीर है। पार्टी का दफ्तर का गेट अभी बंद है, लेकिन जो गाड़ी थी वो डब्बों से, मिठाई के डब्बों से भरी हुई थी और उनके मुताबिक ये है कि अभी खेल पलटेगा, क्योंकि शुरुआती पहला और दूसरा राउंड हुआ। उदित राज जी, सुन रहे हैं आप हमारे सहयोगियों को? आम आदमी पार्टी के दफ्तर से मिठाई पहुंच रही है वहां पर, केजरीवाल कह रहे हैं कि तस्वीर बदल जाएगी। क्या उदित राज जी को भी ऐसा लगता है, जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं लगभग 10 बजे, कि अब तस्वीर बदल जाएगी? मुझे नहीं लगता कि जो इस तरह के रुझान आ रहे हैं अब ज़्यादा कोई परिवर्तन आने वाला है। और जो अभी कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था। 2015 में जब ये चुनाव लड़े थे तो 300 एमपीओं को उतारा था इन्होंने। तो ये बीजेपी की कोई करामात नहीं है या मोदी जी के चेहरे का नहीं है कुछ। एक्चुअली क्या है कि जो मिडिल क्लास इनको सपोर्ट करता था 2020 तक, उसे यह लग रहा था कि श्री अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की राजनीति करने आए हैं, बदलाव की राजनीति करने आए हैं, वो बिल्कुल कट गया और बड़ा ही नफरत करने लगा सारा चीज। लाभार्थी अभी भी इनके पास है काफ़ी हद तक। ये सारी एनालिसिस मैं सुन रहा हूँ गलत है, लाभार्थी अभी तक है, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है
कि भैया ये हम ये आपको दे रहे हैं, आप हमें वोट दे दो, हम आपको दे रहे हैं। ये अजीब किस्म की पार्टी है। अगर इस तरह से पार्टियां इस देश में हो जाए तो देश ही खत्म कर देंगे। ठीक है, आरती मेहरा आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाई पहुंच रही है 10 बजे, क्या बदलाव की उम्मीद आपको भी लग रही है? दूसरा आरती जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मिठाई पहुंच रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में? नहीं आई थी, प्लीज बोलिए अलग दोबारा से। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मिठाई पहुंची है अभी, वो कह रहे हैं नतीजे बदल जाएंगे थोड़ी देर में। अभी देखिए 14 एग्जिट पोल हुए जिसमें 12 ने भारतीय जनता पार्टी को वो दिखाया जो आज अभी तक रुझानों में दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी मिठाई खाना उनका अधिकार है, क्योंकि मिठाई तो खाई जा सकती है, लेकिन ये मुंह मीठा करने वाली मिठाई है या अपने को उत्साहित करने के लिए, मुझे नहीं मालूम। बिकॉज जो रुझान आ रहे हैं उस रुझानों से क्लियर है, और भारतीय जनता पार्टी का ये कॉन्फिडेंस रुझानों और एग्जिट पोल से पहले भी था कि इस बार हम दिल्ली में आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त आरती जी आप ही की पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। विकास जी, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो मिठाई पहुंची है, बीजेपी के दफ्तर में क्या हालचाल है, जरा तस्वीरें आप दिखा सकते हैं दर्शकों को? बीजेपी दफ्तर में उत्साह की कोई कमी नहीं है। लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, दिल्ली के सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, सब पहुंच रहे हैं। अभी तुरंत ही बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है वो पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी अभी मिठाई के मामले में थोड़े संयम बरत रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आधा घंटा और गुजर जाने दीजिए, तब ज्यादा ही अच्छे ढंग से हम बांटेंगे और लड्डू का आनंद लेंगे। तो तैयारी इधर भी है, लेकिन अभी उसको उजागर वो लोग कर नहीं रहे हैं कि लड्डू हमारे कहाँ पर रखे हुए हैं, लड्डू है या इस बार जलेबी है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को सूचित जरूर पार्टी की तरफ से कर दिया गया है कि पार्टी कार्यालय में की ओर वो बढ़े। अभी तक कार्यकर्ताओं को रोककर बीजेपी की तरफ से रखा गया था कि पार्टी कार्यालय में अब थोड़ी देर में ढोल ताशे भी यहाँ आने वाले हैं, बैंड भी बजेगा यहाँ पर, और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ होली खेलेंगे। सबकी तैयारी अब शुरू हो रही है। लेकिन पीछे 1-2 बार की घटना से बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने शायद सबक लिया है, इसीलिए तुरंत ही वो लोग ना तो ढोल बजवा रहे हैं ना लड्डू की टोकरी खोल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ यहाँ पर शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ चालू हो गया है। जी, तो हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त इस बाबत हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि इस बार कोई जल्दबाजी यहां पर नहीं दिखानी है, थोड़ा सा इंतजार यहां पर। लेकिन जिस तरह से यहां पर अभी टैली नजर आ रही है, वो ट्रेंड ये बता रहे हैं कि 27 साल का सूखा, 27 साल का वो जो वनवास है वो खत्म कर एक प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बीच मनोज सर और एनके सर, आप दोनों से ही बारी बारी से, पहले मनोज सर आपसे, उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर रहे हैं कि और लड़ो, मतलब सिर्फ अच्छा, मैं उससे पहले ये तस्वीरें यहां पर दिखा देते हैं कि काउंटिंग सेंटर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, वो वहां पर पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी आतिशी की अगर बात करें तो वो अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं, बड़े चेहरे पीछे चल रहे थे। हालांकि अभी थोड़ी सी राहत की खबर आई कि मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं जंगपुरा से, और अरविंद केजरीवाल जो लगातार पीछे चल रहे थे वो अब पहली बार बढ़त बनाते हुए नजर आए। लेकिन मनोज सर, उमर अब्दुल्ला का ये ट्वीट कि और लड़ो आपस में, सिर्फ एक लाइन का ट्वीट है सर, लेकिन वो सारी कहानी जो है वो बता दे रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के सर्वाइवल के लिए और कांग्रेस की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली का इलेक्शन हारे, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है ये वही वोट बैंक है जो कि इससे पहले कांग्रेस के पास था। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है 32-34%, वो हमेशा से उनके साथ ही था। तो कांग्रेस को ये इलेक्शन फाइट करना चाहिए था, बहुत अच्छे से फाइट करना चाहिए था। और मेरा तो मानना ये है कि दिल्ली में लोकसभा में भी अगर कांग्रेस इलेक्शन अलग पार्टी की तरफ
फाइट करती तो पॉलिटिकली कांग्रेस के लिए ये काफ़ी अच्छा होता। इस इलेक्शन में भी कांग्रेस लास्ट के 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा एक्शन में आई। अगर यही इलेक्शन वो 1 महीना 2 महीना पहले से कॉन्टेस्ट करना शुरू कर देते, अपने कैंडिडेट्स का नाम वो करते, अनाउंस करते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके जो बड़े नेता हैं वो अगर रैलियां काफ़ी ज़्यादा करते तो मेरे ख्याल से एज ए पार्टी कांग्रेस के कैडर के लिए, वॉलंटियर के लिए ये बहुत अच्छा होता, क्योंकि कांग्रेस ने ही यहाँ डेवलपमेंट सारा किया है। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार काफ़ी अच्छी थी। दिल्ली का जितना भी डेवलपमेंट हम देखते हैं, जो भी आज की दिल्ली है, मॉडर्न दिल्ली है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा शीला दीक्षित के ही टाइम का है। उसके बाद पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कुछ नहीं किया। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल से उन्हें और अच्छे से फाइट करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं इससे पहले कि मैं एनके सर का रिएक्शन लूं, एक बार जरा मोहित बख्शी का मैं यहाँ पर। मोहित, ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मिठाइयां पहुंच रही है, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? क्योंकि अब 10 तो बज चुके हैं। ये कॉन्फिडेंस उनके पास उनके एजेंट से आ रहा है, जो कि पोलिंग बूथ पर बैठे, काउंटिंग बूथ पर बैठे हुए हैं, और काउंटिंग बूथ से उनको जो रिपोर्ट आ रही है उसके लिहाज से उनका दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है। हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, राजनीतिक दल है, अपना दावा कर रहा है कि भाई हम जीत रहे हैं, हमें अच्छी बढ़त मिल रही है और थोड़ी देर में चीजें बदलेंगी, क्योंकि हमारे काउंटिंग एजेंट जो हैं वो हमें अलग बात बता रहे हैं, जो कि अभी अपलोड होगी। और आप देख रहे हैं 39-23 हो गया है, जो अगर ईसी की वेबसाइट पर हम देखें तो इस वक्त आंकड़ा जो है 39-23 का हो गया है। तो यही कॉन्फिडेंस जो है वो उनके अंदर नजर आ रहा है। हालांकि बहुमत जो है वो बीजेपी को अभी से मिल गया है। 39 नंबर बड़ा नंबर होता है, 36 चाहिए, 39 आ चुका है। लेकिन ये अभी 1, 2 और कई जगह तीसरे राउंड तक की कहानी है। अभी और राउंड बाकी है और उसी राउंड की जो वो है उम्मीद जो है वो लगता है शायद आम आदमी पार्टी को लग रही है। अब ये उम्मीद ज्यादा है या कम है या जल्दबाजी है इनकी, ये तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी भी बड़ी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को अभी भी बड़ी उम्मीद है और यही कारण है कि मिठाइयां वहां पर पहुंच रही है। आरती जी अगर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आरती जी वो ये कह रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा होल्ड करिए, अभी तस्वीर बदलेगी, क्योंकि हमने पुराने कुछ चुनावों में भी जिस तरह से देखा है, अभी हाल ही के चुनावों में तो जिस तरह से एकदम चेंज हो जाता है, वो कह रहे हैं कि फिर ये पलटी मारेंगे। हालांकि अब बहुत ज्यादा लगता तो नहीं है कुछ, लेकिन तब भी अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। देखिए, वो अपनी खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो ज़रूर रहें, लेकिन हम बिल्कुल आखिरी तक इंतज़ार करेंगे। और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी सिर माथे लेगी। और मुझे लगता है कि असली मिठाई, असली लड्डू आज भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आने वाले हैं, दिल्ली की जनता के हिस्से में आने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता व्यवस्था बदल चाहती है। और वो चाहती है कि अब डेवलपमेंट, विकास के कार्य शुरू हों, दिल्ली की सड़कें बने, नल से पानी आए, यमुना साफ हो, हवा साफ हो। तो ये सब कार्यों के लिए, और कांग्रेस चाहती थी कि उन्होंने लड़ाई 12 सीटों पे है अगर देखा जाए तो, फोकस जो था, और वो अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है। वो देखते हैं कि वो कितना कामयाब हुई। और आज आम आदमी पार्टी जो है वो अपने समीकरण जो भी बिठा रही है, फाइनल समीकरण तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खोलेगा जो दिल्ली की जनता ने दिए हैं, और उसकी हम सब इंतजार आखिरी समय तक करेंगे। बहुत सम्मान और आदर करते हैं हम भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश झा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं उनका रुख करूं, एक बार सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका हम यहां पर रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कहेंगे आप इन आंकड़ों को देखकर अभी, और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला के उस ट्वीट पर, सिर्फ एक लाइन के ट्वीट में जो वो ये कहते हैं कि और लड़ो आपस में? कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इलेक्शन हो भरपूर होना चाहिए। हमने इलेक्शन भरपूर लड़ा और पूरी तरीके से लड़ा। कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ी, बाकी जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी जिताएगी, जिसमें उसे उम्मीद दिखाई देगी जिताएगी। और रही बात उमर अब्दुल्ला साहब की, तो उमर अब्दुल्ला साहब लड़ने की, भिड़ने की या लड़ाने की जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है।
कांग्रेस अपने अस्तित्व को भी बचाएगी, कांग्रेस चुनाव भी लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव भी जीतेगी। सभी दलों की बराबर की जिम्मेवारी है इंडिया गठबंधन में। इस बात को सभी लोगों को समझना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को भी समझना चाहिए इस बात को। सिर्फ अगर आप घर के बूढ़े की तरीके से कोई राय दे रहे हैं तो एक तरफा राय मत दे, सभी लोगों को राय दे, स्वीकार होगी। मुझे लग रहा है कि सुरेंद्र जी आज बीजेपी से ज्यादा आप लोग खुश नजर आ रहे हैं, चाहे भले ही यहाँ पर आपका कोई भी आंकड़ा हो, लेकिन बीजेपी से ज्यादा आप लोग खुश लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो शीला जी के टाइम का बदला आज आप लोगों ने ले लिया। नहीं, देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। एक जगह पे ना फहमीदा रियाज ने लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो भी है वो खो सकता है, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। हम अपना चुनाव लड़ रहे थे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है हमें नहीं पता, हम चुनाव अपना जीतने के लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पर जनता जनार्दन को फैसला करना है। जनता जनार्दन चाहती है कि गंगा मैया का झूठा बेटा जीते तो वो जीत जाएंगे। जनता जनार्दन चाहेगी कांग्रेस जीतना है, वो जीत जाए। कांग्रेस जनता जनार्दन चाहेगी जमुना मैया के झूठे बेटे पर विश्वास करना है, वो हो जाएगा। हम चुनाव के बाद कोई कटुता नहीं रखते, लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। लोकतंत्र इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आज आप बड़े शायराना हो रहे हैं और साथ ही साथ ये कि नतीजों से ठीक पहले संदीप दीक्षित की ओर से गठबंधन वाली बात सामने निकल कर आती है। कल वो ये कह रहे थे, जो लगातार अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से एकदम प्रहार करते हुए नजर आ रहे थे,